इमाम साहब निकाह पढ़ाने से मना कर देंगे तो क्या आप उनका कत्ल कर देंगे? क्या आप उनका मर्डर कर देंगे? असम के अंदर मौलाना तहजीबुल इस्लाम जो पुरानिया बिहार के रहने वाले थे, मस्जिद के अंदर उनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। और वो इस वजह से किया गया कि उन्होंने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। जो इब्राहिम नाम का शख्स है जो कातिल है, उसने कुछ दिन पहले अपनी बीवी को तलाक दे दिया था, तलाक मुगल्लजा दिया था। अब वो इमाम साहब से ये जिद कर रहा था कि आप मेरा निकाह पढ़ाइएगा। इमाम साहब ने कहा, देखिए जो शरीयत का हुक्म है मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हारा निकाह इस तरह से नहीं पढ़ा सकता हूं। आपने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया है। अब इस बात से वो गुस्से में हो जाता है, नाराज हो जाता है। इससे कबल यानी कि कुछ दिन पहले भी उस कातिल से इमाम साहब की कहासुनी हो गई थी और उसने मारने की धमकी दी थी जान से। लोगों ने कहा था कि पुलिस को इत्तला कर दो। इमाम साहब ने कहा अल्लाह हिफाजत करने वाला है। ये किसी को भी गुमान नहीं था कि इतना बड़ा कदम वो उठाएगा। आप अंदाजा लगाइएगा। हालांकि इमाम साहब को चाहिए था कि वो इत्तला कर देते फौरी तौर पर, लेकिन अब इमाम साहब आप सब समझते हैं वो नहीं चाहते कि बस्ती में फसाद हो, किसी तरह का दंगा हो, किसी तरह की कोई बातें हों। जब पुलिस आती है तो फिर आप बाहर के रहने वाले हो तो ज्यादातर लोग आपकी ही मुखालफत करेंगे। और वो तो सेक्रेटरी का भांजा भी था। अब मस्जिद के सेक्रेटरी का भांजा था तो यूं भी इमाम साहब दबाव में आ जाते हैं। और मैंने देखा बहुत सी जगहों पर गाँव में यही माहौल बना हुआ है। जब इमाम साहब के खिलाफ कोई खड़ा होता है ना तो उससे लड़ने वाला कोई नहीं होता है। इमाम साहब तनहा पड़ जाते हैं तो फिर इमाम साहब आखिरकार इस्तीफा देकर उनको जाना पड़ता है। लेकिन अब इमाम साहबों को होशियार होना चाहिए। अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है तो प्रशासन साथ में है, ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल इंफॉर्मेशन करें, पुलिस को जानकारी दें और आप उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराएं। अगर कोई आप पर बदतमीजी कर रहा, गाली गलौज करता है और आप पर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो आप बिल्कुल अपमानित होते हैं, तो आप बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। प्रशासन बिल्कुल सहयोग करेगा। धर्मगुरु की ऐसी बात नहीं कि प्रशासन नहीं करे, बिल्कुल प्रशासन साथ देगा। तो और गांव वालों को भी चाहिए कि ऐसा इंसान जो इमामों के साथ बदतमीजी करता है उसका बॉयकॉट कर दिया जाए। और अब एक चीज और भी याद रखिएगा, तहजीबुल इस्लाम साहब का वहां मर्डर हुआ मस्जिद के अंदर, क्या वहां कोई इमाम जरूर आएगा? तो मैं कहता हूं जरूर आ गया होगा। 8 दिन नहीं गुजरेंगे वहीं पर लाइन लग जाएगी हमारे स्टाफ वालों की। तो मैं तो कहता हूं ऐसी जगहों पर बिल्कुल ना जाएं और ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। उनको पता चले कि इमाम की कद्र क्या होती है, कीमत क्या होती है, उनका मकाम और मर्तबा क्या हुआ करता है। लेकिन आजकल में ये देखने में आ रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर एक जगह एक मस्जिद से एक कुरफाती निकाल देता है, झगड़ा करता है, तो वहीं पर अगले दिन 10 लोग खड़े हो जाते हैं जाकर कि हमें रख लीजिए, तनख्वाह कम दे दीजिए, हमें रख लीजिए। तो इस तरह ना करें। बिल्कुल आप जो है निडर होके रहें और बेबाक अंदाज में इमामत किया करें। तो अब उस कातिल ने मस्जिद के अंदर ही उनको शहीद कर दिया, हाथ भी काट दिया था, फिर मस्जिद के अंदर ही गला रेत दिया। और रीजन आप सब समझ सकते क्या है, देखिए आप। अरे भाई तलाक अगर दी है तो वो उसके हिसाब से ही निकाह पढ़ाएंगे और इस बात पर ही नाराज होकर यार उनका कत्ल कर दिया गया। तो क्या उलमा की जान की कोई कीमत नहीं है? तो ऐसे आदमी को, ऐसे मुजरिम को ऐसी सजा होनी चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं वो समझें और सोचें कि कभी धर्मगुरु के ऊपर कोई किसी पर हमला ना करे। तो सख्त से सख्त ऐसे जालिमों को सजा होनी चाहिए और ऐसे लोगों का पूरे गांव में बॉयकॉट होना चाहिए जो इमामों की शान में गुस्ताखियां किया करते हैं। यहाँ तो मौलाना तहजीबुल इस्लाम साहब की मौत वाकई हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। ये अब देखिए जान चली गई, वापस तो आने वाली है नहीं। लेकिन और जो जगहों पर है ऐसे मामलात चल रहे हैं कि वहां घमासान है, पार्टी बंदियां हैं, लोग जो है इमाम साहब के पीछे पड़े हुए, नहीं जी मैं निकालूंगा इनको, मुझे इन्हें भगाना है, ये मेरे घर फातहा पढ़ने नहीं आए, मेरे यहाँ दावत में नहीं आए, मेरे अब्बा के मरने पर तीजे में बिरयानी नहीं खाई। बहुत सी जगह होता है। एक आले रसूल थे सैयद साहब, उन्होंने मुझसे कहा था कि हजरत आप थोड़ा सा इस मामले में बयान कर दें। अगर आले रसूल कहीं इमामत कर रहे हैं तो वो इस खाने से बचना चाहते हैं जो तीजे का है, 40वें का। आप लोग तो खूब बिरयानी उड़ा रहे हो, इमाम साहब का दिल है नहीं खाना चाह रहे हैं, वो अपने आप में जो है बचाना चाह रहे हैं। लेकिन वहां ये कहते हैं कि नहीं जी बिल्कुल नहीं बचोगे, आप खाओगे। तो ज्यादती नहीं करनी चाहिए। और आले रसूल पर तो ज़कात वगैरह जो है ये सब चीजें हराम है ना। मना फरमाया नबी ने, मेरी आल को ज़कात मत दो, सदका मत दो, तोहफा दो। तोहफा आप दे सकते हो, कोई सैयद है तो ये अदब करना चाहिए। उन्होंने बहरहाल मुझे ये अपना मैसेज भेजा तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं जरूर बोलूंगा। तो आप सब समझ सकते हैं कि
ہزاروں میل دور وہ اپنے گھر سے تھے مولانا تہذیب الاسلام صاحب، اور وہاں کس طرح سے ان کا بہیمانہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب کارروائی تو ہوگی، گرفتار ہو گیا ہے، لیکن اب وہاں پیروی کرنے والا کون؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آدمی دور کا ہوتا ہے، مجرم تو گرفتار ہو گیا لیکن بعد میں کیس کی پیروی نہیں ہو پائی اچھے سے، تو پھر وہ معاملہ ٹھنڈے بستے میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کمیٹی کو چاہیے، گاؤں والوں کو چاہیے کہ اس کیس کی پیروی کریں۔ ہم نے اور بھی معاملات میں دیکھیں، جیسے کہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر اسلام سجاد نظامی صاحب کو جیسے قتل کیا تھا، اس کیس کی پیروی بہت اچھے سے کی گئی ہے، اور جب اچھے سے کی گئی تو ظالم کو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے۔ اور امام صاحب پر جان لیوا حملہ کیا ہے لیکن ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور نہ کیس کی پیروی ہوئی، تو وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر سخت کارروائی ہو، اور اب امام لوگوں کو بھی ہوشیار سترک رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آپ پر حملہ کر رہا ہے یا دھمکی دے رہا ہے یا آپ کو چیلنج کر رہا ہے کسی بھی معاملے میں، آپ بالکل پولیس کو اطلاع کریں، اس کے خلاف کارروائی کریں تاکہ وہ آپ پر کوئی آپ کی جان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بہرحال آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایک امام کو نکال دیا جاتا ہے مسجد سے تو اس مسجد میں فوراً چلے جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے وہاں تحقیق کریں امام صاحب کو کس بنیاد پر نکالا ہے، کیوں نکالا ہے۔ اگر شرعی کوئی وجہ ہے تو چلیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر دنیاوی کوئی وجہ ہے تو وہاں امامت پہ نہ جائیں جب تک کہ وہ نکالنے والا تمام گاؤں والوں سے، ائمہ سے، علماء سے معافی نہ مانگے اور وہ کہے کہ آئندہ وہ حرکتیں نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا ہوتا کہ وہ اس کا منہ چڑھ جاتا، وہ کہتے ہیں کہ بس وہ تو اب ترم خواہ بن گیا کہ میں نے نکال دیا، تو آئندہ بھی وہ اماموں کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا ہے۔ تو ایسے کے خلاف کارروائی ہو، اور امام لوگوں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ دے گا، رزق دینے والا ہے، تو وہاں فوراً نہ جائیں۔ ایسی جگہ جہاں زیادہ خرافات ہیں، میری نظر میں بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں ہر مہینے دوسرے مہینے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے امام صاحب کا، تو ان کو جب امام نہ ملیں گے نا، اور جو جمعے کی نماز بھی وہ جب اپنی اپنی پڑھیں گے اور وہاں پر جو ہے جماعت نہیں ہوگی، اذان نہیں ہوگی نا، تب ان کو پتہ چلے گا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی زینت عورت سے ہے اور مسجد کی زینت امام صاحب سے ہے۔ بہرحال آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس کر کے آپ بتائیے گا، ویڈیو کو آپ ذرا شیئر کیجئے گا۔